जय जिनेन बंधुओं, परम सौभाग्य का विषय है कि आज का दीप प्रज्वलन हमारे बीच में डॉक्टर श्री कल्याण गंगवाल पुणे से व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंद्रकला जैन, पुत्र परितोष जैन, सीमा जैन व परिवार के द्वारा आज का दीप प्रज्वलन हमारे समक्ष पूना से आज उनकी शादी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में परिवार के द्वारा यहाँ पर भगवान शांतिनाथ जी के जन्म तप और मोक्ष से कल्याणक व समापन के अवसर पर डॉक्टर कल्याण गंगवाल के द्वारा, जिनके द्वारा हजारों कोविड पेशेंट को 1.5 साल से निःशुल्क देखा जा रहा है, ऐसे परिवार के द्वारा आज का दीप प्रज्वलन। जय जिनेन। मैं पवन जैन गोदा, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। मैं डॉक्टर कल्याण गंगवाल पूना से हूँ। आज का दिन परम पावन दिवस है। आज शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है और आज इस परम पावन दिवस पर आप शांति विधान कर रहे हो और जो 17 दिन का जो विधिमंडल चला था उसका आज समापन है। मैं खुद को बहुत गौरवान्वित समझता हूँ कि गुरुदेव ने, गुप्तिसागर उपाध्याय गुप्तिसागर महाराज ने मुझे आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य दिया। गुरुवर के चरणों में मैं त्रिवार नमोस्तु करता हूँ। मेरी ओर से मेरी धर्मपत्नी चंद्रकला जी, मेरे बड़े बेटे परितोष, बहू सीमा, डॉक्टर आनंद, परितोष, तेजस्विनी और विहान, पूरे परिवार की ओर से मैं गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूँ, त्रिवार नमोस्तु करता हूँ। और आज इस परम पावन दिवस के ऊपर जो विधान आपने किया था पेशेंट के लिए, कोविड पेशेंट के लिए, उनके शांति के लिए, उनकी मंगल भावना के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत खुद को भी गौरवान्वित समझता हूँ, क्योंकि पिछले 1.25 साल से मैं और मेरा बेटा सदा ही पेशेंट के सेवा में कार्यरत रहे और निःशुल्क सेवा हम पिछले 1.25 साल रुग्णों को दे रहे हैं। मैं गुरुदेव के चरणों में त्रिवार वंदन इसलिए करता हूँ कि गुरुदेव शाकाहार के बड़े प्रचारक हैं और मेरी पूरी ज़िंदगी मैंने शाकाहार के लिए लगा दी है। आज का दिन मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मेरे वैवाहिक जीवन के 50 साल मैं पूरे कर रहा हूँ और ऐसे मंगल अवसर पर ये सौभाग्य मुझे मिला है। मैं बहुत बहुत खुद को गौरवान्वित समझता हूँ और गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूँ। इस परम पावन दिवस पर हर साल मैं तो तीर्थ क्षेत्र पे या गुरुवरों के चरणों में रहता हूँ, मगर आज प्रत्यक्ष नहीं मगर परोक्ष रूप में मैं उपाध्याय गुरुवर गुप्तिसागर के चरणों में हूँ। इसका मुझे बहुत बहुत गौरव है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आज के इस मंगल पावन दिवस पर, आज इस मंगल पावन पर्व पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ और यही भावना व्यक्त करता हूँ कि जो पेशेंट अभी आईसीयू में है, जो रिकवरी में है, जिनको कोविड के बाद में म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है, वो जल्द से जल्द रिकवर हो, क्योंकि हर एक पेशेंट, एक डॉक्टर के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक पेशेंट को ठीक होने के लिए डॉक्टर की दवाई के साथ प्रभु की दुआएं और आप सब की दुआएं भी काम आती है। प्रभु के आशीर्वाद, गुरुवरों के आशीर्वाद ये बहुत काम आते हैं। वो सब लोग जल्द से जल्द रिकवर हो, यही मंगल भावना इस पवित्र दिन पर मैं व्यक्त करता हूँ और शब्दों को विराम देता हूँ। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। धर्मस्नेही बंधुओं, भगवान पुष्पदंत से भगवान धर्मनाथ तक धर्म का विच्छेद रहा है। भगवान शांतिनाथ के विशिष्ट पुण्य योग से धर्म का प्रवाह बड़ा
अंतराय टला। पुष्पदंत भगवान से धर्मनाथ तक के लोगों का इतना तीव्र पाप कर्म का उदय था कि धर्म का विच्छेद हो गया। इतना लोगों में पाखंड था, हिंसा थी, झूठ थी, चोरी थी, चालाकी थी, गुस्ताखी थी कि धर्मनाथ भगवान तक धर्म का विच्छेद ही रहा। आपको विचार करना चाहिए, शांतिनाथ भगवान के विशेष पुण्य योग से हम सब के लिए तीर्थंकरों के धर्म का आस्वादन करने का मौका लगातार मिलता रहा है। इसमें हमारा भी परम सौभाग्य है। उस जमाने के लोगों का पुण्य क्षीण था, पाप बढ़ता जा रहा था। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि मनुष्य को शांति के अर्थ भगवान शांतिनाथ के समय से शांति धारा करने का रास्ता प्रशस्त किया गया है। मेरा स्वयं का अनुभव कहता है, किसी प्रकार के कष्ट के बादल मंडरा रहे हों, यदि कोई मनोयोग से शांतिनाथ भगवान का चिंतन करते हुए मंत्रोच्चार करता है और कंटिन्यू जल की धारा भगवान के मस्तक पर छोड़ता है, तो मैं नहीं समझता कि उसके सुख के दिन न आए। एतद अर्थ शांति महाधारा। जो व्यक्ति करता है अथवा करवाता है, उस व्यक्ति के कर्मों का निश्चय ही क्षय होता है। महानुभाव, ये शांति धारा कोई आज की नहीं, ये पुरातन युग से सतत चली आ रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 17 दिवसीय जो आप विधान की श्रृंखला लेकर के चले हुए हैं, और आज शांतिनाथ भगवान का विधान होने जा रहा है, मैं तमाम उन श्रावक श्रेष्ठियों के लिए आशीर्वाद देता हूं। सिद्धांत रत्न ब्रह्मचारिणी सुमन शास्त्री और रंजना शास्त्री के मार्गदर्शन में ये विधान का आयोजन श्री गुप्ती सागर विद्यापीठ चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष पवन कुमार जैन प्रीत बिहार, दीपक जैन महामंत्री प्रीत बिहार, वीरेंद्र सोनी जी वित्त मंत्री, धनेन्द्र जैन दीप ज्योति रवर, सुनील जैन मोना जनरेटर और भाई पवन गोदा जी अपने साथियों को साथ लेकर संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर में विशाल धर्म का उत्सव कराने में लगे रहे। पवन गोदा जी अपने भाई श्री राजेंद्र गोधा जी, अमित जैन जी, राणा प्रताप, नरेंद्र नंदी भाई, मुकेश जैन जेपी पेंट, सुनील जैन कत्थे वाले और रविंद्र जैन राणा प्रताप बाग, इन तमाम लोगों ने निरंतर परिश्रम किया है। और इस परिश्रम का फल यह है, देश भर के अनेकों लोगों ने ऑनलाइन बैठ करके अपने पुण्य का संचय विधान के माध्यम से किया है। कितने लोगों ने अपने द्रव्य का खर्च करके पुण्य का आर्जन किया है। और इसमें आपका मन बहलाने के लिए स्वर मंजरी बबीता झांझरी ने अपना संगीत देकर पूरे देश को आनंदित किया है। पंडित दीपक शास्त्री धार्मिक क्रियाओं में सतत लगे रहे हैं और आकाश जैन जी जो पारस चैनल के हैं डायरेक्टर, उन्होंने निश्चय ही पूरे विधान को जन जन तक पहुंचाने का जो संदेश देने का काम किया है, बिगुल बजाया है। ऐसे आकाश जी भी आशीर्वाद के पात्र हैं। शकुंतला गोधा परिवार पूरी तरह से पूरी शक्ति के साथ इस विधान में लगा रहा। धर्म प्रभावना मंच की अध्यक्ष संतोष जी अपने तमाम साथियों के साथ इसमें अग्रणी रही। और में एक श्रावक श्रेष्ठी श्री प्रदीप जैन
हेमलता जी जो निरंतर संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ में होने वाली गतिविधियां हैं उनमें अग्रणी रह करके आप सबके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमुदित हो रहे हैं, यह निश्चय ही शातिशय पुण्य के लिए कारण है। पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार पवन गोधा जी को मैं आशीर्वाद देता हूं और कहता हूं कि आप अपने जीवन में ऐसे ही पुण्य के कार्य करते रहें, लोगों को जागृत करते रहें। जब हर आदमी भयभीत हो तो अभय देने का संकल्प महावीर का शिष्य ही कर सकता है। हम आप सभी के लिए मंगल की कामना करते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि आप सब ऐसे अच्छे काम करते रहें। जो अच्छे काम में लगा रहेगा वही व्यक्ति पुण्य का संचय कर अपने जीवन को सार्थक बना पाएगा। हमारे भाई श्री राजेंद्र गोधा जी सुबह से लेकर शाम तक पार्श्वनाथ में चिंतन करते हैं और अमित जैन जी जो राणा प्रताप के हैं वो हर चीज़ को पाई पन्ने को पारदर्शी रखने में अग्रणी रहे हैं। इनको भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आज के इस दौर पर जहां वैश्विक महामारी कोरोना जैसी चल रही है और ऐसी वैश्विक महामारी में हमारे श्रावक घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, प्रभु जिनेंद्र देव की आराधना भक्ति मंदिरों में जाकर के नहीं कर पा रहे हैं, गुरुओं के नज़दीक जाकर के उनकी भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे विकट समय में भी लोगों ने अपना धर्म करना नहीं छोड़ा, लोगों ने अपनी क्रियाएं करना नहीं छोड़ी। बस अंतर इतना रहा कि दो प्रकार की पूजा कही है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। तो द्रव्य पूजा जाकर के स्वयं करते थे, अभिषेक करते थे, पूजा करते थे धोती पहन करके, वो द्रव्य पूजा है। लेकिन वो नहीं कर पाए तो भाव पूजा की, घर पर जाकर के उन्होंने घर पर बैठ कर के भाव पूजा की है। और आज की इस सोशल मीडिया का ज़माना और इस सोशल मीडिया में लोगों ने ऑनलाइन विधान किए, ऑनलाइन पूजाएं की, ऑनलाइन गुरुओं के आहार देखे, अनुमोदनाएं की हैं। इसी दौरान हमारे पवन कुमार जी गोधा जो शक्तिनगर से, जिन्होंने इस कोरोना काल में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रोज़ नए नए विधान करा करके और उन कोरोना पीड़ित लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए अपना मूवमेंट चेंज कराया, उनकी सोच, उनका चिंतन चेंज कराया। जो मेंटली एक दिमाग में भर गया था कि कोरोना कोरोना, उसका माइंड चेंज करके उन्होंने विधान के माध्यम से लोगों को भक्ति कराई, लोगों को ऑनलाइन भक्ति कराई और रोज प्रतिदिन एक नया नया विधान कर करके सभी श्रावकों के लिए धर्ममय वातावरण बना दिया। और वो आज के समय में सारे परिवार स्वस्थ हैं, सारे परिवार निरोगी काया प्राप्त कर रहे हैं। सबने बहुत अच्छा आनंद महसूस किया है, क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा है कि सिर्फ एक ही चीज है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जो आपके बुरे से बुरे कर्मों को भी टाल देता है और वह अच्छे कर्मों में परिवर्तित कर देता है। मेरे मित्रों, ऐसे ही हमारे पवन कुमार जी गोधा और उनकी पूरी टीम, उन्होंने बहुत सुंदर कार्य इस कोरोना काल में किया और कोरोना काल में बहुत सुंदर से कार्य में करते हुए धर्ममय वातावरण बनाया है। कृत कारित अनुमोदना, कोई कृत करता है, कोई कारित करता है तो कोई अनुमोदना करता है। इन्होंने कृत भी किया, कारित भी लोगों से करवाई और अनुमोदना भी करवाई। जब एक चीज का इतना पुण्य मिलता है तो हमारे पवन जी ने तो तीनों चीजें कराई हैं, कृत भी कराया है, कारित भी कराया है और अनुमोदना भी कराई है। सब लोगों को जोड़ते रहे और लोगों के लिए ऑनलाइन भक्ति कराते रहे। मैं इस विधान के समापन बेला पर सभी उन श्रावकों के लिए भी साधुवाद, धन्यवाद एवं मंगल आशीर्वाद देता हूँ
कि जिन्होंने ऐसी विकट परिस्थिति में भी अपना समय भगवान जिनेंद्र देव के चरणों में लगाया, अपना समय गुरु चरणों में लगाया, अपना समय भगवान की आराधना में लगाया, भगवान की भक्ति में लगाया। आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने कहा है, भगवान की जो भक्ति करता है उसकी निरोगी काया होती है। और आप सब ने बड़े मने योग से विधान किया है और सब ने विधान करके अपने पुण्य को अर्जन किया है, अपने पुण्य की वृद्धि की है, पुण्य को बढ़ाया है। ऐसे काल में भी कोरोना जैसी महामारी में जहाँ लोग संक्लेशता कर रहे थे, जहाँ लोग विपरीत सोच में चिंतन में पड़े हुए थे और लोगों की मानसिकता बहुत बिगड़ चुकी थी और डिप्रेशन जैसी स्थिति बन गई थी, लेकिन ऐसी स्थिति में भी इन्होंने ऐसा कार्य करके अपने धर्म की भी जय घोष की है और आपने अपने जीवन का भी पुण्य अर्जन किया है। मेरा पवन कुमार गोधा जी के लिए एवं पूरी टीम जो लगी हुई है इस विधान के में, उन एवं जिन विधान करने वालों ने जिन्होंने विधान किए ऑनलाइन, उन सब परिवारों के लिए शुभ मेरा मंगल आशीर्वाद है कि आपकी काया निरोगी काया हो। इसी मंगल भावना से ओम शांति सर्वे शांति। बोले गुरुदेव विराज सागर जी महामुनिराज की जय। ओम नमः शतेभ्यः। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, धर्म सागर जी महाराज, विमल सागर जी महाराज, भरत सागर जी महाराज, आचार्य विद्यानंद जी महाराज, सुस्त सागर जी महाराज, प्रज्ञा शिरोमणि अमित सागर जी महाराज की जय। अभी कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में कि व्यक्ति मंदिर नहीं जा पा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आदि की गई हैं जो व्यक्ति घर बैठ के ही आराधना कर रहा है और ऐसी ही आराधना समाज में के विशिष्ट लोगों ने ऐसी व्यवस्था की समाज जुड़ी रहे और धर्म में लगी रहे। ऐसी अपने बीच में राणा प्रताप बाग में भगवान पार्श्वनाथ ऐसे अक्षयकारी वहाँ पर 24 भगवान की आराधना और प्रतिदिन अलग अलग विधान करके जो ऐसी भावना कि प्राणी मात्र सुखी हो जाए, कि इस बीमारी से व्यक्ति दूर रहे, यह व्यक्ति, क्योंकि बीमारी असाता वेदिनी कर्म का उदय है और उस असाता को साता में करने के लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति है। तो ऐसी भक्ति करते हुए, क्योंकि ये तो कोरोना है, जब जिनेंद्र भगवान की भक्ति से मैना सुंदरी ने कुष्ठ रोग दूर कर दिया, तो ये तो कुष्ठ रोग में कुछ रोग है, तो कुछ रोग भगवान की भक्ति से क्यों नहीं ठीक होगा। तो ऐसी जिनेंद्र भगवान की भक्ति जो पवन जी गोदा, उन्होंने पूरे समाज को जोड़कर और ऐसी जिनेंद्र भगवान की भक्ति की है कि लोगों को हॉस्पिटल में जो थे इस मंत्र जाप के प्रभाव से, उनके नाम से शांति धारा, उनके नाम की जाप आदि से वह ठीक हो गए। घर में थे जो लोग, उनको स्वास्थ्य लाभ हुआ। तो ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति का प्रभाव है। और कुछ जीव ऐसे जिनकी आयु पूर्ण हो गई, तो उनके लिए ऐसी भावना, आत्मिक भावना करते हुए कि उन्हें शांति मिले और वो जहाँ भी हों जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते रहें, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की जो भक्ति करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आप सभी के लिए खूब मंगल आशीर्वाद है कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं और जो लोग कर रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, और सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े, इस विधान अनुष्ठान जिनेंद्र भगवान की भक्ति में जुड़े। जिनेंद्र भगवान की जो भक्ति करता है तो पहला सुख है निरोगी काया, ये दूजा सुख है घर में हो माया, तीजा सुख मृदु भाषणी नारी, चौथा सुख शुद्ध आज्ञाकारी, पंचम सुख सदन हो घर का, छठम सुख ना कर्ज हो पर का, सप्तम सुख चले बेहोपारा, अष्टम सुख कर्ज न हो पर का, सप्तम सुख चले बेहोपारा, अष्टम सुख। इस प्रकार से जो है
ये सुख हैं और उसके जीवन में ये सारे ही सुख आते हैं। सबके लिए खूब मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धे।